Assalamu alaikum students. Now we discuss another waves which are due to the ions, that is ion waves. Now in this case we know we know that we have when we have ion waves that we can transmit we can still transmit vibrations to each other because of their charge. Ions can still transmit vibrations to each other because of their charge. An acoustic wave can occur due to electric field, and as ions are massive, and these are called low frequency oscillations. Now basically in this case we have electrons and ions in a plasma, but when we discuss the ion waves we say that the ions are massive and these are called low frequency oscillations. But there are the oscillations of electrons also. Basically we will use the plasma approximation and assume that n1 is equal to n0 is equal to n, that is, and don't use Poisson's equation. The equation of motion for ions in the absence of magnetic field is now again we have mi partial vi over partial t plus vi dot delta vi is equal to ENIE. Now here we have in the last case we have minus sign, here we have plus sign, plus NIE minus delta P. Now this delta P is due to ions oscillation. Basically this is due to the ions oscillation. So delta P here again in the last टॉपिक भी से दैट दिस इज़ डेल्टा पी ई हमने फाइंड आउट किया था. अब यहाँ पे हम डेल्टा पी आई कैलकुलेट करेंगे. गैमा आई के टी आई डेल्टा एन आई. Now from here we have MINI partial VI over partial TVI dot delta VI is equal to this. Now this is the easy equation we already discussed in the electron plasma waves. Now in this case again we add our assumptions, that is by using perturbations. We know that this Ni is equal to N0 plus N1, Vi is equal to V0 plus V1, and E is equal to E0 plus E1. So again in this case we say we have V0 is equal to 0, E0 is equal to 0, and N1 V1 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो वो टर्म हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हम हायर ऑर्डर स्मॉलर टर्म्स को निगलेक्ट कर रहे हैं. तो सिर्फ हमारे पास N0 वाली टर्म होगी. और पार्शियल V1 हम यहाँ इसको V1 भी लिख सकते हैं और I1 करके भी लिख सकते हैं क्योंकि हम स्पेशली आयन के लिए लिख रहे हैं, तो हम इसको सिंपल V1 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पे आयन्स के लिए कंसिडर करें. लेकिन अगर आप ये NIO करके लिख सकते हो तो NIO भी लिख सकते हो. VI जो लास्ट केस में हम सिर्फ NE लिख रहे थे ना, तो इस केस में हम I भी लिख लेंगे और O दोनों लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये हम आयन्स के लिए ही कर रहे हैं काम. ठीक है. VI1 इज़ इक्वल टू ENIO. अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि अच्छा ये वाली टर्म को हम निगलेक्ट कर रहे हैं. मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने हायर ऑर्डर स्मॉल टर्म्स को निगलेक्ट कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास E1 आ जाएगा. E0 को हमने निगलेक्ट कर दिया और NIO और हमने बेसिकली NI1 को भी निगलेक्ट किया है क्योंकि हम दो स्मॉलर टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म हम निगलेक्ट कर देंगे. तो गैमा आई के बी टी आई डेल्टा एन आई, क्योंकि डेल्टा NIO जो है वो भी 0 होगा. नो अगेन हम जो है वो इन वैल्यूज़ में का डाइवर्जेंस लेंगे ताकि हम वैल्यूज़ पुट कर सकें और कैलकुलेशंस कर सकें. टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी इसका डाइवर्जेंस होगा, इसका भी डाइवर्जेंस और इसका भी डाइवर्जेंस. अब यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूटी की इक्वेशन है पार्शियल NI1 ओवर पार्शियल T. अगेन उसी तरह हम जो लास्ट हमने इक्वेशन लिखी थी ना इलेक्ट्रॉन के लिए, वही इक्वेशन को रिपीट कर लेंगे. आपको वो समझ तो आ गई है ना कि हम यहाँ पे N1 वाली टर्म लिखेंगे, यहाँ पे हम N0 वाली टर्म लिखेंगे और डेल्टा डॉट
V1 वाली टर्म लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव का टॉपिक आप देख सकते हो, इज इक्वल टू 0। अब दिस इज फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल डॉट V1, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम डेल डॉट E1 की भी वैल्यू पुट करेंगे बाद में, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो ये दोनों कैंसिल हो गया, और डेल डॉट E1 की वैल्यू हमारे पास जो है मतलब यहाँ से हम M1 ये चीज़ हमारे पास आ गई, माइनस को हम जो है वो इधर ले आएंगे तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे पार्शियल स्केयर ओवर N1 ओवर पार्शियल टी स्केयर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। M1 को आप नीचे ले जाए, ठीक है, दोनों टर्म्स में। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं, N1 वाली टर्म है ना, ये वाली भी Ni1 है और ये भी Ni1 है, इसको साथ साथ कर लो। पार्शियल स्केयर और पार्शियल टी स्केयर माइनस गामा 1 KBTi ओवर Mi डेल स्केयर Ni1, ठीक है। अब जो ये वाली टर्म है इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3। नो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि वो किसके इक्वल होती है, पार्शियल स्केयर ओवर गामा E KBTe डेल स्केयर ओवर Me Ne1 इज़ इक्वल टू E। यहाँ पे माइनस था ना, तब हम इलेक्ट्रॉन की लिखेंगे टर्म तो उसके लिए यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि चेंज करना ना हमने, यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। NeO डेल डॉट E1 ओवर Me, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? फॉर इलेक्ट्रॉन टाइम स्केल इज़ वेरी फास्ट एट लो फ्रीक्वेंसी। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, सो वी निगलेक्ट टाइम डेरिवेटिव, यानी कि टाइम स्केल अगर हम देखें तो थोड़े से टाइम में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करेगा, तो हम जो है वो ये वाले इसका टाइम डेरिवेटिव को निगलेक्ट कर देंगे और कंसिडरिंग ओनली द स्पेस डिपेंडेंट पार्ट, ठीक है। यानी कि थोड़े से टाइम में इलेक्ट्रॉन तो बहुत जल्दी मूव कर जाएगा, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि वी हैव माइनस गामा E KBTe ओवर Me डेल स्केयर Ne1 इज़ इक्वल टू दिस फॉर इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ फॉर स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन, नॉट फॉर आयन, दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन, कि हम उसमें जो है वो टाइम डेरिवेटिव को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं कि उसमें कोई उसका मतलब चेंज हमें नज़र ही नहीं आएगा, इतनी तेज़ी से वो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। सो यूजिंग प्लाज्मा अप्रॉक्सीमेशंस हम ये भी कह देते हैं कि जो ये दोनों केस में Ne1 जो इनकी डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट मतलब इनमें जो भी वो परटर्बेशंस हैं वो इक्वल हैं। हम ये इक्वल भी करते हैं, Ne1 इज़ इक्वल टू Ni1, Ne1 इज़ इक्वल टू Ni1। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट अगर हम इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो 3 हमें क्या बता रहा है, देयर इज़ 3 ये। अब हमारे पास यहाँ पे है कि हमने कहा कि जो Ne1 है वो इक्वल है Ne1 के, Ni1 इक्वल है Ne1 के, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन आई है ना, ये वाली, तो ये वाली इक्वेशन अगर हमारे पास दोनों साइड्स पे यहाँ पे Ni0 है और यहाँ पे Ni0 है और यहाँ पे हमारे पास है Ne0 है और Ni0 है और Ne0 है। तो ये तो अगर हमारे पास इक्वल हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स को, जैसे हमारे पास ये, अच्छा पहले तो हम इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे। इक्वेशन 3 की तरह है हमारे पास ये डेल स्क्वायर ओवर डेल्टा टी स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, डेल स्क्वायर की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, इस तरह हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम जो है वी नो दैट कि डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, डेल स्क्वायर जो है वो माइनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा आई KBTi ओवर Mi, अच्छा यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है,
ये हमारे पास टर्म कैसे आई है, ये हमारे पास टर्म इसकी जगह पे हमने पुट कर दी है। बेसिकली हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि NE1 जो है वो इक्वल है NI1 के, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर NI1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर इक्वेशन है हमारे पास, यह है एक मिनट, इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस गैमा ई के बी टी ई ओवर एम ई डेल स्क्वेयर NE1, ठीक है, इसकी जगह पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमारे पास जो है वो, क्योंकि ये जो टर्म है ENE, अब NEO को हम कर सकते हैं इक्वल टू NIO डेल, बाकी तो सब सेम है, डेल डॉट E1 ओवर ME की जगह भी हम MI की जगह भी ME, अब इस वैल्यू की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, वी हैव गैमा ई के बी टी ई ओवर ME डेल स्क्वेयर NE1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसकी जगह पे हमने गैमा ई के बी टी डेल स्क्वेयर NI1 ओवर MI, NI1 यानी कि यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, डेल स्क्वेयर NI1 ओवर MI। क्लियर है स्टूडेंट्स? MI हम वैसे ही रहने देंगे और NI1 हम लिख देंगे और गैमा ई के बी टी ई ही लिखेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे इसको जब हम इसको इस माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे प्लस हमारा माइनस में चेंज, माइनस प्लस में चेंज हो गया, तो वी हैव प्लस, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये टर्म जो है ये भी माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास और ये टर्म जो है इसकी जगह पे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे, तो वी हैव हाँ, ये डेल स्क्वेयर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के स्क्वेयर, तो ये भी डेल स्क्वेयर की जगह पे माइनस के स्क्वेयर पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी जगह पे हम जब माइनस के स्क्वेयर पुट करेंगे तो ये माइनस होगा, तो जब इधर लेकर आएंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो गैमा ई के बी टी ई ओवर ME के स्क्वेयर NI1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की आप लोगों को समझ आई है कि हमने क्या किया है कि हम यहाँ तक तो आपको पता चल गया ना इक्वेशन 3 कैसे कैलकुलेट की है, ठीक है। इक्वेशन 3 के बाद हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखनी है। इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है कि बस हमने EI की जगह पे E पुट कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ कंसिडर ये करते हैं कि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इतना तेज़ी से मूव कर रहा है कि हम जो है वो टाइम स्केल को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम टाइम स्केल को जब निगलेक्ट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास ये टर्म आ जाएगी सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप ऊपर कि ये टर्म में हमारे पास E है, E यहाँ पे भी है, NIO, जब हम ये कह रहे हैं कि NEO प्लाज्मा अप्रॉक्सीमेशन में ये है कि हम कहते हैं कि NI इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NE, तो उस केस में एट इक्विलिब्रियम 0 है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम एट परटर्बेशन। तो फिर हमारे पास जो है वो ये दोनों टर्म्स हम यहाँ पे सेम कर सकते हैं, MI भी हम इक्वल टू ME कर सकते हैं, मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो हम इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकेंगे गैमा ई के बी टी ई डेल्टा स्क्वेयर NEI1 की जगह पे हम पुट करेंगे NI1, ठीक है, ओवर MI, ठीक है। तो हम यहाँ पे मतलब हमने सिंपल यहाँ पे वैल्यू इस तरह से पुट कर दी, ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास फिर जो है
अब उसके बाद ये तो आपको समझ आ गई कैसे आई होगी वैल्यू, ठीक है। नंबर डेंसिटी ni1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो ni1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हम ni1 को ज़ीरो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि जो बाकी टर्म है उसको देन द रिमेनिंग पार्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ओमेगा बाय के इज इक्वल टू दिस। So this is equal to Vs. This is the dispersal relation for an ion acoustic wave. Vs is speed of sound in plasma, or we can write omega by k. This is equal to this, and where we have gamma E is equal to 1. Why it is equal to 1? As electrons are mobile, their heat conductivity is almost infinite as compared to ions. Therefore, we assume isothermal electrons, so gamma E is equal to 1. As electrons move so fast relative to these low frequency ion waves that they have time to equalize their temperature everywhere, therefore electrons are isothermal, that is gamma is equal to 1, and for one dimension gamma is equal to 3. Dispersion relation in an ion acoustic group, velocity is equal to phase velocity. This is the constant velocity waves. Dispersion relation for ions in the limit of small d by length. Thanks.